अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू गाइस आर वाचिंग नेटफ्लिक्स बाय हाशिम ज़िया। बेटा आज 15th ऑफ फेब को नस्ट के अंदर मॉर्निंग का जो पेपर हुआ और आफ्टरनून का जो पेपर हुआ, इसके अंदर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए और कौन कौन से क्वेश्चंस आज हमारी शिफ्टों के अंदर आए, उन तमाम क्वेश्चंस को मैं इंशाअल्लाह ताला सॉल्व भी करवाऊंगा। मगर मैं एक एनालिसिस आपको देना चाहता हूं, जिस तरीके से मैंने आपसे बात पहले भी डिफाइन करी थी, अगेन डिफाइन कर रहा हूं कि भाई पास पेपर से खुदारा लाजमी तौर पे करके जाएं। मॉर्निंग के अंदर भी आज ज्यादातर क्वेश्चन जिन टॉपिक से मैथ्स के अंदर पूछे गए, दो डिफरेंट बच्चों ने अपने पेपर शेयर करे हैं। पहले वाले बच्चे ने बताया कि सर मैथ्स के अंदर कॉनिक्स का पोर्शन बहुत ज्यादा पूछा गया, ट्रिगोनोमेट्री का पोर्शन पूछा गया, सीक्वेंस एंड सीरीज का, बाइनोमियल थ्योरम का, वेक्टर्स के क्वेश्चंस आए। यानी कि पहला बच्चा मेरे बैच नंबर 3 का एक शागिर्द है जिसने बताया कि सर मेरे मैथ्स के अंदर कॉनिक्स का पोर्शन आया, ट्रिगोनोमेट्री का पोर्शन आया, सर्कल्स आया, सीक्वेंस सीरीज आया, बाइनोमियल थ्योरम आया, वेक्टर्स आया। मैंने आपको हर वीडियो के अंदर ये बात बताई है कि बेटा खुदारा इन टॉपिक्स को कवर कर लो, हर बच्चे के पेपर के अंदर इन टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे। अच्छा, सामने वाला जो पेपर है भाई ये एक और बच्चे का है, इसके पेपर के अंदर एनालिटिकल ज्योमेट्री ज्यादा आया, कॉनिक्स आया, वेक्टर्स आया, ट्रिगोनोमेट्री आया, सीक्वेंस सीरीज आया। यानी कि भाई अगर आप गौर से देखो तो भाई जो इंपॉर्टेंट तरीन टॉपिक्स हैं उन्हीं से मेजॉरिटी पेपर आपका डिपेंड करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आपने कोशिश ये करनी है कि भाई मैथ्स के अंदर इंपॉर्टेंट तरीन टॉपिक्स को कवर अप कर लो। आपके पास अभी टाइम कम है, तो इस कम टाइम के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री। इसके फॉर्मूलाज को, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लाजमी तौर पे कवर अप करें, पेपर में इससे क्वेश्चंस आएंगे। ट्रिगोनोमेट्री के अंदर स्पेसिफिकली डोमेन एंड रेंज का कॉन्सेप्ट, ट्रिगोनोमेट्री के अंदर पीरियड का कॉन्सेप्ट, ट्रिगोनोमेट्री के अंदर इन रेडियस, सर्कम रेडियस, इनके फॉर्मूलाज याद कर लीजिए पहले नंबर पे। दूसरे नंबर के ऊपर ट्रिगोनोमेट्री के अलावा फर्स्ट ईयर मैथ से आपके पास एफएससी की मैथ से सीक्वेंस सीरीज का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको लाजमी तौर पे पढ़ के जाइए। इसके अलावा आपके पास रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्सेप्ट को कवर करें। कहने को मैं मैट्रिसेस की बेसिक टाइप्स भी कह सकता हूं, वो लंबी हो जाएगी। बेहतर है परमोटेशन, कॉम्बिनेशन, परमोटेशन, अगर तो टाइम है तो उसको लाजमी तौर पे कवर अप करें, वो भी इंपॉर्टेंट तो है, लाजमी तौर सी बात है। अच्छा, इसके अलावा सेकेंड ईयर साइड से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, उसमें ऑब्वियसली डेरिवेटिव्स आता है आपके पास। डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डेरिवेटिव हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। इसके अलावा हमारे पास जो ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एनालिटिकल ज्योमेट्री जिसे हम कहते हैं, इस टॉपिक को लाजमी तौर पे कवर अप करें। इसके क्वेश्चंस लाजमी तौर पे आपके पास 10-15 क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा आपके पास लिमिट्स के बेसिक, आपको एल हॉपिटल रूल की लिमिट्स अप्लाई करना आनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा हमारे पास फंक्शंस के अंदर खाली कंपोजिट फंक्शंस और इनवर्स ऑफ अ फंक्शन ये पढ़ लो, मोर देन इनफ है। अच्छा, और वेक्टर्स के अंदर, हाँ वेक्टर्स के क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो वेक्टर्स लाजमी तौर पे आपको आना चाहिए। भाई ये ओवरऑल टॉपिक्स कवर अप, आपके पास अगर टाइम कम है तो मैथ्स के अंदर इन टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आज सुबह की भी जो शिफ्ट हुई है और जो दोपहर की भी शिफ्ट हुई है उसके अंदर भी ये टॉपिक सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, तो प्लीज इन टॉपिक्स को लाजमी तौर पे कवर अप करें। देखो अगर आप चाहते हो कि आपकी तैयारी अभी कम थी तो लाजमी तौर पे आप पास्ट पेपर्स को एक तो कवर अप करो। जो भी पास्ट पेपर्स मैं कवर करवा रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह उसके बहुत अच्छे फायदे हैं, उसके बहुत अच्छे मुझे फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिले। भाई शहीर हसन मेरे बैच नंबर 1 का स्टूडेंट है, इसने नस के नेट नंबर 1 के अंदर 161 का स्कोर किया। अब्दुल रहमान फैसल, इसने नस के नेट नंबर 4 के अंदर 170 प्लस का स्कोर किया। सिमिलरली अभी मेरे पास नस के नेट नंबर 2 के अंदर 159 तक के स्कोर आए हुए हैं। इसी तरीके से 158 के स्कोर आए हुए हैं बैच नंबर 1 से नेट 1 के अंदर। सो भाई अगर आप भी चाहते हो कि आपका स्कोर बहुत अच्छा होना उसके अंदर, तो भाई मेरी चंद बातों को बस मान लो, इंपॉर्टेंट तरीन टॉपिक्स को एक तो कवर अप करो, दूसरे नंबर के ऊपर पास पेपर्स के तमाम लेक्चर्स को लेके जाइए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल है। थर्डली आपको दो चीजों का ख्याल रखना है, और वो दो चीजें क्या हैं, आपने कोशिश करनी है कि आप ज्यादा से ज्यादा पास पेपर्स के क्वेश्चन को कवर करो। फोर्थली, अगर आपकी तैयारी पूरी नहीं है और आपने अगले नेट की अब तैयारी करनी है, तो भाई अगले नेट की आपने बहुत तरीके से तैयारी करनी है। चाहे आप कराची का नेट 4 दो, चाहे आप पर्टिकुलरली इस्लामाबाद में जाके नेट 3 दो, तो भाई आपको अगला नेट बहुत अच्छे तरीके से देना है। उसके लिए तरीकेकार क्या है कि भाई हमारा न्यू बैच अभी स्टार्ट हो रहा है, इस बैच को लाजमी तौर पे ज्वाइन करिए। इस बैच में ना सिर्फ आपकी नस की तैयारी होगी बल्कि नस के साथ पाकिस्तान की तमाम टॉप की यूनिवर्सिटीज की तैयारी कवर करवाई जाएगी, चाहे वो आपकी फास्ट हो, चाहे वो यूईटी हो, कॉमसेट्स हो, जीआईकेआई हो, एनईडी हो, मेहरान हो, लम्स हो, आपके पास कोई भी यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान की, आपके पास पाकिस्तान की कोई भी टॉप की यूनिवर्सिटी आ रही है, आपकी उसकी तैयारी कवर अप करवाई जाएगी इस बैच के अंदर। इस बैच का देखो सबसे बड़ा फायदा क्या होता है
कि इस बैच में आपको कंप्लीट कोर्स लाइव क्लासेस के अंदर कवर करवाया जाता है। पाकिस्तान की टॉप की फैकल्टी आपको लाइव क्लासेस के अंदर पूरा का पूरा कोर्स पढ़ाती है। दूसरे नंबर के ऊपर आपके प्रॉपरली टेस्ट कंडक्ट होते हैं, यानी कि बेटा आपके जो भी आपको लाइव क्लासेस में पढ़ाया जाता है उनके प्रॉपरली वीकली बेसिस के ऊपर आपके प्रॉपर टेस्ट होते हैं। वो टेस्ट सेम पैटर्न के ऊपर होते हैं जिस तरह नस का, एनईडी का, यूईटी का, प्यास का, कॉमसेट्स का, मेहरान का टेस्ट होता है, जीआईकाई का टेस्ट होता है, सेम पैटर्न के ऊपर होते हैं। अच्छा, जिस तरह हमारे पास डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट पैटर्न होता है, उसी तरीके से आपकी क्लासेस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, नस के अंदर सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, फिजिक्स आती है, मैथ्स आती है, इंग्लिश आती है। मगर अगर मैं यूईटी की बात करूं या अगर मैं बात करूं दूसरे अदर यूनिवर्सिटीज के एनईडी की, तो वहां पे भैया केमिस्ट्री या कंप्यूटर का पोर्शन भी आएगा, तो आपको उसकी क्लासेस भी मिलेंगी। एनटीएस के अंदर एनालिटिकल रीजनिंग आती है, क्वांटिटेटिव मैथ्स आती है, आपको उसकी क्लासेस भी मिलेंगी। अगर आप मेरे किसी और बैच में अप्लाई करते हो नस बिजनेस स्कूल के अंदर साथ में, तो भाई आपको बिजनेस मैथ्स भी मिलेगी। अगर आप आईबीए में अप्लाई कर रहे हो तो आपको बिजनेस मैथ्स और इंग्लिश अलग से भी मिलेगी। सो भाई आपको एक एक चीज पढ़ाई जाती है, एक एक चीज प्रोवाइड की जाती है पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी की जानिब से, सही है ना। इसके अलावा आपको जितना भी प्रैक्टिस मटेरियल होता है वो सारा का सारा हम लोग प्रोवाइड करते हैं विद प्रॉपर सॉल्यूशन। जो भी टेस्ट होता है भाई, जो भी टेस्ट होगा, इस टेस्ट का आपको प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, इस टेस्ट का आपको प्रॉपर्ली सॉल्यूशन एक्सप्लेन दिया जाएगा कि भाई ये टेस्ट में क्वेश्चन पास्ट पेपर्स को जो हमने लिए थे वो कैसे लिए थे और पर्टिकुलरली सॉल्व कैसे होंगे। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर हमारा डाउट टीचर्स का, कि आपकी जो भी क्लास होती है, यानी कि जो भी लाइव क्लास होती है, वो तो उसके लिए तो आपको मेन फैकल्टी टीचर पढ़ाता है। मगर अगर आप कोई प्रैक्टिस मटेरियल सॉल्व कर रहे हो, कहीं और कोई चीज को सॉल्व कर रहे हो, उसमें कोई प्रॉब्लम में फेस करते हो, तो आपकी प्रॉपर्ली लाइव डाउट क्लासेस होती है, वहां पे अपनी क्वेरीज को आप क्लियर कर सकते हो, कंफर्म कर सकते हो, आप अपने 10 क्वेश्चंस को पूछ सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है। तो इन तमाम चीजों को हमने बैच में फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं। आप पाकिस्तान के किसी भी टॉप इंस्टीट्यूट में चले जाओ बेटा, आपको वहां पे वो फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी जो हम फैसिलिटीज अपने बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। प्रैक्टिस मटेरियल सारा खुद प्रोवाइड करते हैं विद सॉल्यूशन। इसके अलावा टॉपिकल पास्ट पेपर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं अगेन विद दी सॉल्यूशन। तो आपने इसका बड़ा ख्याल रखना है, ये तमाम चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। खैर वापस आते हैं। तो भाई आज के दिन में फिजिक्स के पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे गए उसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा आई, सिंपल हार्मोनिक मोशन के क्वेश्चंस थे, सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इंडक्शन के ईएमआई के क्वेश्चन थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चंस थे। फिजिक्स के 40+ थ्योरी के सवाल थे, न्यूमेरिकल 5 से 6 मुश्किल के थे, बाकी के स्ट्रेट फॉरवर्ड सारे के सारे क्वेश्चंस थे। ये बच्चे ने अपना पूरा का पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ आप लोगों के साथ। इसके अलावा देखो, इन तमाम क्वेश्चंस के ऊपर इंशाल्लाह ताला मैं वीडियो भी डिजाइन करूंगा। अभी दोपहर तक मैं वीडियो भी इसके ऊपर डिजाइन कर रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस आज नेक्स्ट के पेपर में पूछे गए थे उनके ऊपर डिटेल वीडियो डिजाइन करूंगा। सो भाई यहीं पे इस क्लास को एंड करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत से होंगे। मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। न्यू बैच में बिल्कुल एडमिशन ले सकते हैं, न्यू बैच की क्लासेस हमारी आज से स्टार्ट हो रही हैं। सो प्लीज मेक इट श्योर कि अगर आपको तैयारी वाकई में बहुत अच्छी करनी है तो आप बिल्कुल इसको ज्वाइन अप करिए। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।